तो आज इस वीडियो में हम इलास्टिक सर्च क्या होता है दोस्तों, ये हम देखेंगे। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों कि इलास्टिक सर्च क्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि यह एक तरह का सर्च इंजन क्या है। इट इज ए सर्च इंजन। आसान भाषा में जो सिंपल डेफिनेशन हो सकता है वो। अब सर्च इंजन है, ठीक है, तो फिर तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर्च इंजन तो गूगल भी है। तो क्या गूगल और फिर इलास्टिक सर्च में क्या फर्क है? ठीक है। फिर तो गूगल क्या है, एक तरह का पैकेज है दोस्तों, है ना। यह बहुत सारी चीजों पे बहुत सारी चीजों को ये हैंडल करता है, राइट, जिसमें से एक इलास्टिक सर्च तरह का एक टेक्निक भी हो सकता है ना। यह एक पार्ट है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है, और गूगल के पास और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं सर्च करने के लिए। तो इलास्टिक सर्च जो है, यह एक जो कोर कंसेप्ट जो होता है दोस्तों, कि किसी टेक्स्ट को सर्च, किसी बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में, है ना, जब हमारे पास टेक्स्ट डिटेक्ट होता है, तो उसमें से किसी भी टाइप का टेक्स्ट, है ना, सर्च करने के लिए क्या ये टेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो वो एक्चुअली में कोर मैकेनिज्म जो होता है वो इलास्टिक सर्च होता है। ठीक है। और गूगल भी एक सर्च इंजन है, जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च सर्च इंजन एक तरह से। ठीक है। तो सर्च इंजन तो गूगल भी है, तो फिर गूगल में क्या फर्क है भाई? तो गूगल क्या है, एक तरह का पैकेज है जिसके अंदर इलास्टिक सर्च जैसे कंसेप्ट यूज होते हैं, और इसके साथ और भी बहुत सारे फीचर्स अलग अलग यूज होते हैं, जो पूरे पैकेज को मिला के वो और एडवांस सर्च इंजन आप कह सकते हो उसको। ठीक है, बट इंटरनली गूगल भी कुछ इलास्टिक सर्च जैसे कंसेप्ट को इस्तेमाल इंटरनली करते होंगे। ठीक। तो ये है। आई होप थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों, कि हमारा टॉपिक है गूगल, सॉरी, इलास्टिक सर्च समझना, ना कि गूगल सर्च समझना। गूगल सर्च हम किसी और वीडियो में देखेंगे, बट अभी हमें इलास्टिक सर्च समझना है। इलास्टिक सर्च, चलो ठीक है, पता चल गया कि इलास्टिक सर्च एक सर्च इंजन है। ठीक है। तो ये सर्च इंजन कैसे काम करता है? ठीक है, ये सर्च इंजन कैसे काम करता है, इलास्टिक सर्च कैसे काम करता है, ये हमें समझना है। तो पहली बात तो समझो दोस्तों कि पहले प्रॉब्लम समझो। ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे मान चलो कि आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, जैसे मान चलो कि आपके पास कोई, अभी अभी के लिए समझो कि एक पीडीएफ है ना, एक पीडीएफ है ना, या कोई टेक्स्ट बुक है, या टेक्स्ट बुक लिख लो। ठीक है, कुछ भी है हमारे पास, मान लो इसमें ये 800 पेजेस का है। ठीक है, बहुत से बड़ा पेजेस है। ठीक है, बट ये तो मैंने सिर्फ अभी एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे डेटा हो, है ना, बिलियंस ऑफ, मिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा पेजेस हो, या इस तरह के इंफॉर्मेशन हो। बट अभी के लिए मान चलो कोई आपके पास बुक है, ठीक है। अब उसमें से बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कहीं है ना, हर जगह लिखी हुई है। अब मान चलो आपको सर्च करना है, जैसे मान चलो कि सर्च करना है कि नोटबुक, है ना, नोटबुक नाम का एक कीवर्ड है ना, जो आपको ये सर्च करना है, इस क्या इस बुक में प्रेजेंट है कि नहीं वो वर्ड। तो आप क्या करोगे, जनरली पूरा बुक आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, है ना, है ना। इस तरह से हर पेज पे जाके 800 पूरे 800 पेजेस आप ढूंढोगे, तब जाके आपको, अगर जो है तो कह देगा कि हाँ है, नहीं है तो कहेगा कि नोटबुक नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि काउंट भी रखेगा ये, कि मान चलो कि नोटबुक है, लेकिन कई जगह है, एक जगह यहाँ पे है ना, एक जगह यहाँ पे है नोटबुक, एक जगह यहाँ पे है नोटबुक लिखा हुआ, एक जगह यहाँ पे नोटबुक है, यहाँ पे है। बहुत सारी जगह हो सकते हैं नोटबुक, या हो सकते हैं कि नहीं भी हो। ठीक है। तो यह ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, कि आपने एक कीवर्ड मारा या कोई पैटर्न मारा, जो आप ढूंढना चाहते हो कि क्या उस लार्ज डेटा सेट पे या लार्ज इंफॉर्मेशन पे वो वर्ड या कीवर्ड है या नहीं है। तो यही जो ये टेक्निक जो है ना, ये जो टेक्निक आप जो ये देखते हो, है ना, इसी को हम, इसी यही जो इलास्टिक सर्च जो है इंटरनली यूज करता है, यही एक प्रोवाइड करता है ना, यह एक सर्च इंजन है। ये तो मैंने एक सिंपल बताया नोटबुक इस तरह का है ना। अभी देखेंगे कि बहुत सारे तरह के आप पैटर्न इसमें डाल सकते हो, जो आपको बताया कि हाँ इस तरह का पैटर्न या इस तरह का कीवर्ड इस लार्ज डेटा सेट पे है या नहीं है, उसमें है या नहीं। ये टेक्स्ट बेस्ड है ना, और ये भी याद रखना कि ये टेक्स्ट बेस्ड है अभी। कि टेक्स्ट बेस्ड के लिए इलास्टिक सर्च यूज होता है। आई होप ये चीज यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अब देखते हैं दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है कि ये इलास्टिक सर्च का मतलब क्या हो रहा है ना। और इसी को दोस्तों हम सर्च इंजन कहते हैं एक तरह से। जैसे मान चलो कि अब इसको सर्च इंजन कैसे कह रहे हैं, क्यों सर्च इंजन के कह रहे हैं, क्योंकि देखो जब भी गूगल के पास, जैसे मान चलो कि गूगल के पास, हमको पता है दोस्तों, है ना, गूगल के पास, ठीक है,
बहुत सारे डेटा होते हैं, मतलब बिलियंस, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में डेटा भी हो सकता है ना, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आप लिखते हो कि गिव मी फोन, है ना, गिव मी फोन, है ना, अंडर अंडर 10,000, 10 के, है ना, 10,000। तो क्या करता है दोस्तों, ये इंटरनली ये टेक्स्ट लेता है, और जिस ये जो बिलियंस डेटा है, बिलियंस या ट्रिलियंस डेटा, इस पे जाके हर हर वेब पेजेस को ये अपने में स्टोर करता है, उसमें सर्च करता है क्या इस तरह के कीवर्ड, है ना, इस तरह के कीवर्ड या इस तरह के मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन किस वेब पेजेस में, और फिर उस वेब पेजेस से ढूंढ के, है ना। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, गूगल तो और भी बहुत सारे एडवांस एल्गोरिथम और अलग अलग तरह की चीजें यूज करते होंगे, बट एज ए बेसिक मतलब कहने का मतलब कुछ इस तरह करते हैं, और फिर आपको रिटर्न में दिया जाता है। आई होप ये चीज, तो इसी तरह से ये जो इसी ये सर्च इंजन कहते हैं, मतलब सर्च करना, है ना, एक इंजन है ना, गूगल एक तरह का क्या है, इंजन है ना, जो इस तरह के का, ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल ही है, इसके साथ इलास्टिक सर्च बताया, जैसे कि बिंग भी करके आता है, डक डक गो करके आता है, तो ये भी एक सर्च इंजन है जो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है। तो उस इंजन का काम क्या है, उसके जो जो फॉर्मेट है, जो एल्गोरिथम है, उसको चलाना, है ना, जो भी आपने सर्च किया है, तो उसी को हम सर्च इंजन कह रहे हैं एक तरह से। और ये जो जो इसके एल्गोरिथम होते हैं ना, कि कैसे ढूंढेगा, है ना, वो एल्गोरिथम इलास्टिक सर्च में हमें कैसे कैसे काम करता है वो अभी देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिक सर्च एक तरह से एक सर्च इंजन है। ठीक है। इलास्टिक सर्च आप एक सर्च इंजन है, और इसका काम है कोई पैटर्न को, है ना, कोई पैटर्न को लार्ज लार्ज डेटाबेस में सर्च करना, और सर्च करने के बाद फिर आउटपुट देना या आंसर देना। ठीक है। तो आप देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या तरह के सर्च हो सकते हैं, जैसे एक सिंपल सा सर्च है दोस्तों, कि एक सिंपल सा सर्च है कि एग्जैक्ट मैच, है ना। दो तरह के सर्च होते हैं, एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच हो गया, सॉरी, एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट का मैच का मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान चलिए कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, ठीक है, और आपने सर्च मारा नोटबुक, ठीक। तो ये एग्जैक्ट मतलब ये वर्ड इसमें इस डॉक्यूमेंट्स में कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, आपके ये टेक्स्ट में, लार्ज टेक्स्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जैक्ट। जब ये एग्जैक्ट होगा, मतलब नोटबुक कहने का मतलब, अगर जो आपने कैपिटल एन मारा है, और ये इस तरह से नोटबुक है, तो इसको मान्यता नहीं मिलेगा, ठीक है, ये मान्यता नहीं। एग्जैक्ट मैच का मतलब अगर सब कुछ कैपिटल है तो कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो मैच होते हैं इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड ढूंढेगा, अब कहीं मान चलिए सिर्फ नोटबुक होगा तो उसको वैल्यू नहीं देगा, ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो इस तरह के सर्च अगर आपको करने हैं, है ना, इस तरह के सर्च अगर आपको करने हैं, तो इलास्टिक सर्च आपको एक देता है ऑप्शन, इस तरह का सर्च आप कर सकते हैं। ठीक, ये एक ऑप्शन है। फिर दूसरा है कि आपने इसको भी आप नियर एग्जैक्ट कह सकते हो या एग्जैक्ट भी कह सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, नियर एग्जैक्ट या एग्जैक्ट। ठीक है। नियर एग्जैक्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि हो सकता है कि वही सेम, मतलब आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं, है ना, इसी में मान चलो आपने नोटबुक मारा, है ना, नोटबुक मारा, नोटबुक मारा सर, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि नहीं, नोटबुक मैंने मारा तो ये इस तरह के नोटबुक भी कहीं लिखा होगा, तो उसको सर्च कर ले, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नोटबुक इस तरह का भी हो, तो उसको भी सर्च कर ले, मतलब कुछ भी हो, जैसे हो सकता है सारे कैपिटल ही हो, ठीक है, इस तरह के भी हो, तो ये एक तरह से एग्जैक्ट या नियर एग्जैक्ट भी आप कह सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको काउंट करना चाहते हो। अब अगर आपके लिए मतलब ये कि मैटर करता है कैपिटल स्मॉल लेटर, है ना, तो आप उस केस में आप कहोगे एग्जैक्ट, नियर एग्जैक्ट मैटर। और जो मान चलो कि आपको मीनिंग से मतलब है ना, चाहे कैसा भी लिखे रहे, मीनिंग तो एक ही हो रहा है सबका, तो आप उस तरह से उस एस्पेक्ट में देखोगे, तो ये आपको ये एग्जैक्ट मैच कहोगे। अगर वो उस एस्पेक्ट में नहीं देखोगे कि नहीं, आपको कैपिटल स्मॉल में फर्क करना है, तो उसको हम नियर एग्जैक्ट कहते हैं, बट ये है ना, क्लोज है ना ये वर्ड। तो इस तरह के कहने का मतलब है कि इस तरह का अगर जो आपको टेक्स्ट पैटर्न आपको सर्च मारना है बड़े से डॉक्यूमेंट्स में, तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स आपको सर्च में आ जाए, है ना, तो इस तरह के भी ऑप्शन इलास्टिक सर्च आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर मान लो तीसरा टाइप का देखते हैं कि और क्या ऑप्शन हमें देता है इलास्टिक सर्च, और इलास्टिक सर्च देता है फजी मैचिंग।
अब फजी मैचिंग क्या होता है? फजी मैचिंग, फजी मैचिंग, फजी मैचिंग में क्या होगा, जिसे मान लो कि आपने मारा सर्च आईफोन, है ना, ठीक है, यही मारा है ना, यहाँ पे आपने आईफोन छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे ई वर्ड आपने दिया ही नहीं। तो इसमें क्या होगा कि अगर जो आपने कोई ऐसे इस तरह का वर्ड दिया है, ठीक है, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स में जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, हो सकता है कि इस तरह का वर्ड हो ही ना, है ना, इस तरह का वर्ड हो ही ना, बट इस तरह का वर्ड है, लेकिन आपने सर्च में इस तरह का वर्ड दिया है ना, गलती से मान चलो हो गया, टाइपो हो सकता है गलती से, या मतलब कुछ भी हो सकता है ना, या जानबूझ के ही इस तरह का आपने मारा है, अब जनरली तो ऐसे गलती से होता है। तो इस तरह का वर्ड आपने अगर सर्च मारा है, तो हो सकता है कि इसमें एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हो एग्जैक्ट, अगर आप सर्च मारोगे तो इस तरह का डॉक्यूमेंट, सॉरी, इस तरह का वर्ड ना हो उसमें, बट 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 आईफोन हो सकता है, आईफोन लिखा हुआ इस तरह से हो सकता है इस डॉक्यूमेंट में, है ना, कहीं कई जगह हो सकते हैं मान लो। तो इस तरह का भी अगर आपके पास केसेस है, तो इलास्टिक सर्च जो है इस तरह के केसेस को भी हैंडल कर लेगा, है ना, अगर आपने गलती से इस तरह का भी मारा है, तो वो आईफोन इस तरह को भी वो इंक्लूड कर लेगा अपने सर्च में। ठीक है, तो ये भी आपको फीचर्स इलास्टिक सर्च देते हैं, और इसको हम कहते हैं फजी मैचिंग। ठीक है, ये चीज आई आई होप ये चीज क्लियर हो गया, और इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने आईफोन मारा, हो सकता है कि आप आईफोन को जगह आईफोन ही दे दो, डबल ही दे दो, है ना, तो इस तरह के भी मैचेस को भी ये मैच कर लेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये किस तरह, ये क्या क्या हैंडल कर सकता है इलास्टिक सर। अब चौथे ऑप्शन में बढ़ते हैं कि चौथा किस तरह का हो सकता है, इलास्टिक सर किस तरह के प्रोवाइड करते हैं। तो और भी होते हैं, जैसे कि अब सिनोनिम्स बेस, है ना, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सिनोनिम्स का मतलब हो गया कि मान चलो कि आपके टेक्स्ट में, जो आपकी लार्ज टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें से जैसे मान चलो डिलीट लिखा हुआ था, ठीक है, डिलीट है, कहीं रिमूव है ना, कहीं कुछ इस तरह से, है ना, और आपने हमारा सपोज को डिलीट हमारा सर, ठीक है, तो डिलीट एक्चुअली में ये रिमूव को भी मतलब, डिलीट का मतलब रिमूव भी हो सकता है ना, एक सिनोनिम्स है इसके। तो जब आप डिलीट मारोगे सर्च में, तो हो जो तो रिमूव भी अगर कहीं पे लिखा हुआ तो उसको भी सर्च कर सकता है। ठीक है, ये भी कैपेबिलिटी इलास्टिक सर्च में पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह के भी सर्च, तो आपने डिलीट मारा तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिमूव या डिलीट, है ना, और भी जितने भी चीजें होंगे, वो सारी चीजें भी सर्च कर लेगा ये। बट एक चीज याद रखना दोस्तों कि ये ऑटोमेटिक नहीं होता है ना, ऑटोमेटिक कहने का मतलब है, ये ये आपको पहले जो है ना, जब आप इलास्टिक सर्च का जेसन बनाओगे, है ना, जो ये जेसन फॉर्मेट के थ्रू जो चलता है, तो उसमें आपको सारे जो है सिनोनिम्स पहले देने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा कि डिलीट, रिमूव, है ना, और भी जितने भी कीवर्ड आप इस सिमिलर है, तो आपको उस तरह का मेंशन करो कि अगर आप कोई भी, तो इस तरह के जब उसको सिनोनिम्स पहले आपको देने पड़ेंगे, कहने का मतलब ये है, तभी जाके ये चलेगा। ये मत सोचना कि सिर्फ आपने डिलीट मारा और इलास्टिक सर्च में कह दिया तो सिनोनिम्स बेस भी सर्च कर लेगा, वो नहीं है इलास्टिक सर्च में। इलास्टिक सर्च का मतलब है कि ये ऑप्शन देते हैं, बट इसके लिए आपको सारे सिनोनिम्स पहले ही मतलब इस इलेक्टिव सर्च को मतलब कस्टमाइज करना पड़ेगा, उस तरह से सारे सिनोनिम्स आपको देने पड़ेंगे, तब जाके वो उस तरह से ही हैंडल करेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें है ना, ये इस तरह की चीजें जो है, ये इलास्टिक सर्च हेल्प करते हैं। और ठीक है, ये तो हो गया चार चीज, एक और चीज है। अब अब क्या है कि जैसे मान चलो कि कोई पैटर्न बेस्ड है ना, फॉर एग्जांपल एक रेजेक्स करके आता है कंसेप्ट, ठीक है, रेजेक्स का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है दोस्तों, कि हम एक कोई पैटर्न बनाते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान चलो कि आपने आपने मारा कि, है ना, पास और स्टार दे दिया, ठीक है, पास और स्टार दे दिया, ठीक है। अब ये देखो, पास और स्टार मैंने देना दिया, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों रिजेक्ट पैटर्न में, कि इस स्टार देखो, पास तो आपको पता है कि पास मतलब हाँ लिखा हुआ, बट ये स्टार लिखने से क्या हुआ कि पास के बाद कोई भी वर्ड हो, ठीक है, कोई भी वर्ड हो, जैसे सॉरी कोई भी करेक्टर हो, जैसे मान लो पासबुक भी हो सकता है, ठीक है, या सिर्फ 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 और सिर्फ पास ही हो, या सिर्फ हो सकता है पास पास कोड हो, ठीक है, या हो सकता है पास एम भी हो सकता है पास पास बी भी हो, बीबी भी हो,
तो कोई भी किसी तरह का भी वर्ड हो इसके बाद, है ना, इसके बाद कहने का मतलब या तो नहीं भी हो, है ना, या तो कोई भी वर्ड हो, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर हो, सॉरी मैं वर्ड मेरे को नहीं कहना चाहिए, कैरेक्टर भी हो, तो ये जो हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ये सारे इस तरह के वर्ड अगर जो आपके आपके डॉक्यूमेंट्स में है तो उसको भी मैच कर लो, ठीक है, उसको मैच कर लो। मतलब आपके पास अगर जो आपने ये आपके बड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने मार दिया सर्च इस तरह से पास और स्टार, तो ये जो आप देख रहे हो सारे इस तरह के वर्ड कहीं पे भी होंगे, है ना, और भी बन सकते हैं दोस्तों, मैंने बहुत कम ही बनाया है, पास एक्स वाई जी, पास, है ना, पास अल्ट्रा, ठीक है, तो इस तरह पास प्रो भी हो सकता है, कुछ भी वर्ड मतलब अनगिनत हो सकते हैं, मैं जितना भी आप बना सकते हो, मतलब कहने का मतलब पास होना चाहिए उसमें, ठीक है, और इसके पास खाली हो या कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे आई एम जे कुछ भी हो, है ना, सबको सर्च कर लेगा, इस तरह के जितने भी पैटर्न होंगे सबको सर्च कर लेगा। तो ये और तो इस तो सोच लो, अब आप कहोगे कि इसका फायदा क्या है, देखो फायदा क्या है कि जैसे मान चलो कि इसका एक एप्लीकेशन मैं बताता हूँ ना, इस तरह के पैटर्न का, है ना, जो ये रेजक्स पैटर्न है इसके फायदे क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान चलो आपके पास कोई टेक्स्ट है ना, बहुत बड़े लार्ज टेक्स्ट है ना, उसमें से आपको फाइंड करना है कि कितनों ने मतलब उसमें कितने ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी के लिए आपको पता है दोस्तों कि उसमें से अगर जो पैटर्न होता है कि जीमेल करके होता है, ठीक है, तो आप इस तरह के gmail.com अगर जो मार दोगे और फिर आप यहाँ पे स्टार मार दोगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इससे पहले, है ना, इससे पहले जितना भी वर्ड है ना, जितने भी कैरेक्टर हैं सबको ढूंढ लो और लास्ट में जो भी @gmail.com है, तो तो इसकी तो उसको सबको फाइंड कर लो, ठीक है, आप समझो कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके पीछे कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है ना, और इसके बाद में ये हमें चाहिए चाहिए ये फिक्स है ना, ये चीज फिक्स है, और इसके अंदर इसके पहले जो है कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, तो आप समझो कि कुछ भी होगा, मान चलो कि आपका नाम है आयुष, ठीक है, आयुष @gmail.com इसको सर्च कर लेगा, मनीष मनीष @gmail.com, ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरह का ईमेल आईडी हो, जितने भी ईमेल आईडी होंगे सबको इस पैटर्न पे ये ढूंढ लेगा और आपको बता देगा कि हाँ टोटल कितने आपके डॉक्यूमेंट्स में ईमेल आईडी है। आई होप ये चीज आपको एक एप्लीकेशन समझ में आया होती, इस तरह के फीचर से भी इलास्टिक सर्च आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इतने सारे मतलब फीचर, और इस इससे और भी रिजेक्ट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, है ना, और भी आप देखोगे जैसे इस अभी तो मैंने आपको स्टार के बारे में बताया, फिर प्लस भी होता है ना, और भी बहुत सारे होते हैं वर्ड, है ना, और इसके कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न आप बना सकते हो और वो सारी चीजें इलास्टिक सर्च में पॉसिबल है। आई होप ये चीज आपको इतना दूर तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये चीज होते हैं इलास्टिक सर्च के सबसे मेन फीचर्स जो जो इलास्टिक सर्च को पावरफुल बनाता है, ठीक, और ये तो हुए जो क्लासिकल टेक्निक्स है ना, जैसे अभी अभी इलास्टिक सर्च का जो जो वर्जन चल रहा है दोस्तों, ये इलास्टिक सर्च का वर्जन चल रहा है 8, ठीक है, 8 प्लस चल रहे हैं, है ना, एज ऑफ 2022, ठीक, तो जो इससे पहले का जो फीचर्स था दोस्तों, है ना, इससे पहले का जो फीचर्स था मतलब 7 हो गया, 6 हो गया या 5 हो गया, उन सब में ये सारे फीचर्स अभी जो हमने डिस्कस किए सारे अवेलेबल, ठीक है, ये सारे फीचर्स अवेलेबल, बट एक और फीचर्स जो है उसको कहते हैं वेक्टर सर्च, ठीक है, जो अभी आपको पता है दोस्तों कि ये चीज हम एआई में बहुत यूज करते हैं वेक्टर सर्च, है ना, तो ये अभी अभी फीचर्स आपको अभी बताएंगे कि वेक्टर सर्च क्या होता है, ठीक है, वेक्टर सर्च क्या होता है, बट ये कहना चाहता हूँ कि वेक्टर सर्च की जो एआई की कैपेबिलिटी सर्चिंग है, ये अब 8 से आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इलास्टिक सर्च 8 प्लस से स्टार्ट हुआ है आना, बट इससे पहले जो है इस सब वर्जन में इलास्टिक सर्च के वर्जन में 6 हो गया, इलास्टिक के वर्जन 4 हो गया, ये सब में अवेलेबल नहीं था ये वाला फीचर वेक्टर सर्च, क्योंकि एआई अभी न्यू न्यू है, तो पहले ये बहुत पहले से चल रहा है इलास्टिक सर्च, तो वो फैसिलिटी पहले नहीं था, जब से अभी वेक्टर सर्च एआई में आया है, तो इलास्टिक सर्च वालों ने 8 वर्जन से, है ना, इस फैसिलिटी इस फीचर्स को भी ऐड कर दिया जो एक और पावरफुल, है ना, पावरफुल आप कह सकते हो, ये सर्चिंग देता है, ठीक है, और सर्च इसको और बेहतरीन सर्च इंजन बनाता है, ठीक है, तो अभी देखेंगे कि वेक्टर सर्च क्या होता है, ठीक है, अभी देखते हैं कि ये वेक्टर सर्च क्या होता है, बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों कि ये जो पावरफुल टेक्निक्स है ना, ये वेक्टर सर्च जो वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक्स है, वो इलेक्ट्रिक सर्च 8 से अवेलेबल है ना, यस वर्जन 8 से अवेलेबल, ठीक है, 8 प्लस में जो भी हो, बट इससे पहले के वर्जन में अगर आप यूज कर रहे हो तो ये वेक्टर सर्च का आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक, अब समझते हैं कि ये वेक्टर सर्च क्या है, ठीक है, और ये इसको आप
छठ हम आप कह सकते हो, है ना, एक तरह से फीचर्स, है ना। अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, अभी बहुत सारे हमने टेक्निक्स देखे जो है ना, क्या क्या सपोर्ट करता है इलास्टिक सर्च। ठीक है, तो उसमें से जो है एक वेक्टर सर्च, एक जो एआई बेस्ड सर्चिंग है ना, उसको भी एक पावर करता है इलास्टिक सर्च। और आपको हमने बताया कि जो पिछले के वर्जन थे 746, है ना, ये सब में अब इलास्टिक सर्च वर्जन में ये वेक्टर सर्च अवेलेबल नहीं है, बट वेक्टर सर्च इलास्टिक सर्च 8 से वेक्टर सर्च आ गया। अब समझते हैं कि ये वेक्टर सर्च क्या होता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक। तो अब कोई डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे अब इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं ना। जैसे मान चलो कि कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कि हम सन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, सन के बारे में लिखा हुआ है ना, अबाउट सन। ठीक है, मान लो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं अबाउट सन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। और आप सर्च मारते हो कि टेल मी अबाउट टेल मी अबाउट सन, ठीक है, टेल मी अबाउट सन। और इस छोटे से कहीं पे मतलब 4 लाइन का है ना, कोई सन के बारे में कहीं लिखा हुआ है। तो जब आप टेल मी अबाउट सन लिखोगे, ठीक है, हो सकता है दोस्तों कि अगर आप क्लासिकल टेक्निक से सर्च मारोगे ना, जो भी अभी आपने ऊपर देखा है, 4 5 तरह के, है ना, उस तरह के टेक्निक से, है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी पार्ट्स हैं इसके डॉक्यूमेंट के, हो सकता है कि वो सर्च ना हो पाए। ठीक है, हो सकता है वो चीज सर्च ना हो पाए। क्यों? क्योंकि वो उतना उतना पावरफुल सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो ये वेक्टर जो सर्च होते हैं दोस्तों, ये आपके सिमेंटिक मीनिंग, है ना, सिमेंटिक मीनिंग का मतलब, अभी जो इससे ऊपर जो देख रहे हैं सारे टेक्निक्स, वो मीनिंग पे नहीं फोकस करते थे, पैटर्न पे फोकस करते थे, या एग्जैक्ट पे फोकस करते थे, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे मान लो कोई एक सेंटेंस है, ठीक है, आप सेंटेंस एक बड़ा सा लिखते हो, है ना, ये सेंटेंस को आप 2 3 तरह से भी देख सकते हो, है ना, बट मीनिंग इसका हो सकता है सेम ही, है ना। जैसे मान चलो ये सेंटेंस था कोई, ठीक है, ये सेंटेंस था, ठीक है, आप देखते होंगे कि ये सेंटेंस बड़ा हो सकता है, और इसको हम इस सेंटेंस को हम कई तरह से भी लिख सकते हैं, बट मीनिंग हो सकता है उसका सेम ही हो, मीनिंग सेम हो, है ना, बट उसके वर्ड्स थोड़े बहुत अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह के जब केसेस होते हैं दोस्तों, है ना, इस तरह के जब केसेस होते हैं, तो आपके क्लासिकल टेक्निक्स, है ना, जो ऊपर ऊपर हमने भी देखा, जितने भी इलास्टिक सर्च होते हैं, जो भी पावरफुल टेक्निक्स देते हैं, जैसे अभी हमने देखा ना, एग्जैक्ट मैच, है ना, एग्जैक्ट मैच, या नियर एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच, या रेजेक्स, है ना, ये सारे टेक्निक जो पावरफुल टेक्निक्स हैं क्लासिकल के, ये सब टेक्निक्स इसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको। कहने का मतलब ये है, सिमेंटिक बेस्ड जब या मीनिंग बेस्ड सर्च करना हो तो, कहने का मतलब मीनिंग बेस्ड समझो, है ना। बट एआई में क्या है दोस्तों, इस तरह के वर्ड्स हैं, इस तरह के सॉरी सेंटेंस या वर्ड्स मान लो, है ना, अगर आपके पास इस तरह के मीनिंगफुल हैं, है ना, तो अगर सपोज करो आपने इस सेंटेंस में, अगर सपोज करो कि कोई एक इस तरह का सेंटेंस आप पास करते हो इलास्टिक सर्च में, तो ये इस सेंटेंस को भी सर्च कर लेगा, इसको भी कर लेगा, इसको भी कर लेगा, और इसको भी कर लेगा, जब अगर आपका इस तरह का आपने सर्च में किया है तो यही होता है दोस्तों वेक्टर सर्च। ठीक है, वेक्टर सर्च, यही होता है वेक्टर सर्च। जब आप मीनिंग, है ना, हो सकता है वो एग्जैक्ट नहीं हो, वो सेंटेंस, बट उसका मीनिंग सेम हो, ठीक है, तो उस तरह के भी जो इस उस तरह के भी सेंटेंस हो, उस तरह के भी पैराग्राफ्स हो, उसको सर्च कर लेगा। यही पावर जो है वेक्टर सर्च देते हैं। और ये जो है इलास्टिक सर्च इलास्टिक सर्च 8 से ये फीचर्स आना स्टार्ट हो गया। इससे पहले फीचर्स नहीं थे ये इसमें, क्योंकि ये एआई की वजह से, और एआई इधर कुछ सालों से ही चल रहा है, बट उससे पहले लोग बिना ये वेक्टर के ही काम चलाते थे। लेकिन ये जो वेक्टर सर्च आया है जब से दोस्तों इंडस्ट्री में, तो इलास्टिक सर्च वालों ने भी अपने में इंटीग्रेट कर लिया है ये फीचर्स, और इसकी वजह से हम और भी पावरफुल जो इलास्टिक सर्च होता है, इसको और भी पावरफुल बना दिया है दोस्तों, सर्च इंजन एक तरह से। तो ये सारे फीचर्स जो है दोस्तों, ये होते हैं इलास्टिक सर्च के फीचर्स। और इस तरह के पावरफुल पैटर्न, इस तरह का सर्चिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स में करवा सकते हो। ठीक है, इसलिए दोस्तों इतना पावरफुल ये इलास्टिक सर्च माना जाता है। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिक सर्च क्या होता है। थैंक यू।